बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में तहसील चेयरमैन के इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज। पेशावर की तहसील मथुरा और एबटाबाद की तहसील हवेलिया में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तहसील मथुरा के चेयरमैन की नशिस्त JUI के फरीदुल्लाह के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तहसील हवेलिया में चेयरमैन आतिफ खान मुनसिफ के कत्ल के बाद ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था। इस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदगार ने ज्वाइन किया है। पेशावर से जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं और एबटाबाद से हारून ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करते हैं पेशावर का, इलेक्शन की सूरत हाल जानते हैं। जमील खान, ये बताइएगा कि हवेलियाँ की अपडेट करें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पेशावर की तहसील मथुरा की खाली नशिस्त चेयरमैन की ये JUI से ताल्लुक रखने वाले तहसील चेयरमैन फरीदुल्लाह का फुलडीरी के फौजी की वजह से खाली हुई थी। इस पे मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। 2,18,630 वोटर रजिस्टर्ड है। 155 पोलिंग स्टेशन है जिनमें 75 मर्दाना, 66 जनाना और 14 मुश्तरका है। इसी तरह मजमूई तौर पर 496 प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरान ड्यूटी देंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल भी सख्त कर दी गई है। तमाम पोलिंग स्टेशनों में बाकायदा तौर पर तलाशी ली जाती है और इस वक्त बाकायदा तौर पर इलेक्शन जो है इसका अमल शुरू हो चुका है। और मजमूई तौर पर जो मर्द वोटर की तादाद है 1,20,788 और खवातीन वोटर जो 92,892, लेकिन 6 नशिस्तों पे एक नशिस्त पे 6 उम्मीदवारों के दरमियान इस वक्त मुकाबला शुरू हो चुका है। जी ठीक है जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब बात करते हैं हारून से। हारून बताएगा कि इलेक्शन का माहौल हवेलिया में कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल जी, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तहसील हवेलिया के लिए 1,65,800 वोटर जो है अपना आज हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको बताता चलूं कि मर्द वोटरों की तादाद 88,364 है और ख्वातीन वोटरों की तादाद 77,436 है। तहसील हवेलिया की 9 यूनियन कौंसिल है और 34 विलेज कौंसलों पर ये मुश्तमिल है। इसमें टोटल जो है 134 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई एहसास नौइयत के हैं, 25 पोलिंग स्टेशन जो है वो एहसास नौइयत के हैं। इसमें टोटल जो ख्वातीन के 88 जो पोलिंग है, 88 पोलिंग वो ख्वातीन और मर्दों के मुश्तरका होंगे और इसमें 69 पोलिंग जो है वो नॉर्मल होंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 271 पुलिस अफसरान जवान जो है अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देंगे। इलेक्शन का बाकायदा आगाज हो चुका है। जी ठीक है। मोहम्मद जमील खान और हारून, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटके। बाजोड़, लोअर दीर, कोरम समेत दीगर इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी, शहरी घरों से निकल आए। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुज़िश्ता शब ज़लज़ला आया था। चीन के शिमाली इलाकों में 5.5 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतें लरज़ उठीं। 21 अफराद जख्मी, 126 इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। चीनी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 10 किलोमीटर गहराई वाले ज़लज़ले ने प्यांगयांग सूबे को हिला कर रख दिया। रेलवे हुकाम ने मुतादिद रूट्स पर ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। खबर दे आपको झंग से। झंग में डॉक्टर के अगवा और कत्ल में पुलिस एहलकार मुलविस निकले। 4 पुलिस मुलाजमीन ने डॉक्टर को अगवा के बाद कत्ल किया और राश बोली में बंद कर नहर में फेंक दी। DPO का नोटिस, 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की निशानदही पर लाश बरामद कर ली है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि झंग में डॉक्टर के अगवा और कत्ल में पुलिस एहलकार मुलविस निकले। 4 पुलिस मुलाजमीन ने डॉक्टर को अगवा के बाद कत्ल किया और लाश बोरी बंद में करके नहर में फेंक दी गई है। DPO का नोटिस, 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करा दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की निशानदही पर लाश बरामद कर ली है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नियो के नुमाइंदे सफदर वसीम से। जी सफदर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इसकी? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है थाना वरियाम वाले के इलाके में पेश आया, जहां डॉक्टर उमर रफ़ीक को जो है नामालूम मुल्ज़मान ने अगवा किया, जिसका मुकदमा जो है मगवी के वालिद मोहम्मद रफ़ीक की मुद्दत में दर्ज किया गया था और बादशाह जो है मगवी डॉक्टर उमर रफ़ीक को जो है वो कत्ल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में जो है DPO मलिक तारिक महबूब ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल लाते हुए जो है अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करके वक़ूआ में मुलविस 4 मुल्ज़मान को जो गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि 4 जो मुल्ज़मान हैं वो पुलिस मुलाजिम हैं, जिन्होंने
ابتدائی تفتیش میں اغوا کے بعد ڈاکٹر عمر رفیق کے قتل کا جو ہے وہ اعتراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے جی اور ملزمان کی نشاندہی پر جو ہے مقتول کی نعش ریسکیو 1122 کی مدد سے جو ہے وہ نہر سے برآمد کی گئی ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈی پی او نے جو ہے تفتیشی امور کے تمام معاملات کے بارے میں جو ہے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھنے کے لیے جو ہے احکامات جاری کر دیے اور انہوں نے جو ہے قانونی کارروائی کا مزید جو ہے وہ دائرہ کار وسیع کر دیا. جی ٹھیک ہے صدر وسیم، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. صادق رہے نہ امین، بن گئے اٹک جیل کے مکین. توشخانہ کیس میں سزا یافتہ چیئرمین تحریک انصاف زمان پارک سے گرفتار، اٹک جیل پہنچا دیا گیا. پی ٹی آئی چیئرمین 5 سال کے لیے نااہل قرار، 3 سال قید بھگتیں گے. 1 لاکھ جرمانہ عائد، جرمانہ نہ دیا تو 6 ماہ مزید قید ہوگی. سیشن جج ہمایوں دلاور نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. چیئرمین تحریک انصاف پر قانون کا ہتھوڑا چل گیا. توشخانہ کیس میں 5 سال کے لیے نااہل قرار، 3 سال قید ہوگی. 1 لاکھ جرمانہ عائد، جرمانہ نہ دیا تو 6 ماہ مزید قید بھگتیں گے. سیشن کورٹ نے 30 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کی بددیانتی بلا شبہ ثابت ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی نے سرکاری خزانہ سے فوائد حاصل کیے، اسے جان بوجھ کر چھپایا اور بددیانتی کے مرتکب پائے گئے. ملزم نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان جمع کروا دیا. سال 2018 اور 19 میں ملزم نے اپنی 4 بکریاں تو فارم میں لکھی لیکن بیش قیمتی تحائف کو ظاہر نہ کیا. ملزم کو الیکشن ایکٹ کی دفعہ 174 کی خلاف ورزی پر سزا ہوئی. عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے 26 جولائی کو تمام شہادتیں اور شواہد مکمل کر لیے تھے. 10 مئی کو گرفتار کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت لایا گیا اور فرد جرم عائد کی گئی. ملزم نے فرد جرم کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی دستخط کیے. عدالت نے استغاثہ کو اپنے گواہ اور شواہد پیش کرنے کا حکم دیا. ملزم کے وکیل نے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاملے پر دلائل دیے اور نہ ہی ٹرائل میں حتمی دلائل دیے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز اسلام آباد. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے عدالتی فیصلہ مسترد کر دیا. ویڈیو پیغام میں شاہ محمود قریشی نے کہا، احتجاج کرنا آئینی اور قانونی حق ہے، پرامن احتجاج کریں گے، کسی نے بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا، سرکاری املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. مجھے احساس ہے کہ آج پاکستانی اور تحریک انصاف سے منسلک ہر کارکن اشتراک کی کیفیت پہ ہے. جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو لوگوں نے انصاف کے تقاضوں کے برعکس جانا ہے. مجھے اشتراک کی کیفیت کا علم ہے اور ہم نے سب نے مل کر ان کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. قانونی جنگ بھی لڑنی ہے اور سیاسی جدوجہد بھی کرنی ہے. پرامن انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا مکافات عمل ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا توشخانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو ملنے والی سزا پر مختصر تبصرہ. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف پر تنقید. کہا، پی ٹی آئی سربراہ کی گرفتاری کے خلاف ٹک ٹاک پر ملک گیر احتجاج جاری ہے. جعلی اور فیک اکاؤنٹ اپنے غم و غصے کے اظہار شدت سے کر رہے ہیں. احتجاج غیر معینہ مدت کے لیے جاری رکھنے کا عزم. ایک اور ٹویٹ میں خواجہ آصف نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کے خلاف فرمائشی فیصلے پر خوشیاں منانے والے، ان میں جو بھی شخص بظاہر آج پی ٹی آئی سربراہ کے ساتھ ہے، ان کا بے شک ڈی این اے کرا لو، وہ 2 نمبر نکلیں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں، توشخانہ فوجداری کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو دفاع کا پورا موقع دیا گیا. انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے. ان کی گرفتاری میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیصلہ سیاسی انتقام ہے. وزیر اطلاعات سندھ شلیل انعام میمن کہتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی عوام اور عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے. اس شخص نے سیاسی مخالفین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. اس کو جتنا ریلیف ملا تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملا. آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، مریم نواز گرفتار ہوئیں مگر کسی نے پولیس پر حملے نہیں کیے. توشخانہ میں صرف ایک کا احتساب منظور نہیں. جس نے بھی توشخانہ سے استفادہ کیا ان سب کا بھی احتساب ہونا چاہیے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب سب کا احتساب بے لاگ اور شفاف ہوگا. عدالتی فیصلہ ہے، ان کے لیے اپیل کا چانس موجود ہے. البتہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سمن کیا جائے، ان سب کا آڈٹ کیا جائے جو باقی ہے، جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں توشخانے سے استفادہ کیا ہے.
सिर्फ एक की गिरफ्तारी कौम काफ़ी नहीं समझती है, उन तमाम चेहरों को बेनकाब करना और उनका एहतसाब करना और सबका एहतसाब करना कौम का मुतालिबा है। वक्त आएगा सबका एहतसाब होगा, बेलाग होगा, शफा। पीटीआई सरबराह अटक जेल में बंद, माजी में भी सियासतदान अटक जेल में कैद रहे। अटक जेल में कौन से सियासी कायदीन ने असीरी काटी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेजबान अटक जेल मेहमान पीटीआई सरबराह। 23 साल बाद एक और साबिक वजीर आजम अटक जेल का मकीन बनाया गया। अटक जेल अटक किले के नाम से भी मशहूर है। माजी में भी सियासतदानों को इसी जेल में कैद किया जाता रहा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 1999 में जनरल मुशर्रफ की आमरीत में अटक किले की काल कोठरी में असीर रहे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत भी इसी तारीखी किले में हुई। रवां बरस फरवरी में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी 1 माह के लिए अटक जेल में बंद रहे। नून लीग के हनीफ अब्बासी भी अटक जेल में कैद काट चुके हैं। माजी में अटक किला बड़े बड़े सियासतदानों का मेजबान रहा। अब पीटीआई सरबराह मेहमान बने हैं। मुस्तकबिल में किसकी बारी आनी है, तारीख पर नजर रखने वाले इसके मुंतजिर हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कई साबिक वज़राए आज़म गिरफ्तार हुए, जेलों में कैदी बने और तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की तारीख में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत भी हुई। साबिक वज़राए आज़म की गिरफ्तारियां किन इल्ज़ामात पर हुई, बता रहे हैं चौधरी हमजा अमीन अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारियों का सिलसिला 1960 की दहाई से शुरू हुआ। जनवरी 1962 को पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। सितंबर 1977 को सियासी मुखालिफ के कत्ल की साजिश के इल्जाम में जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। रिहाई के 3 रोज बाद ही मार्शल लॉ रेगुलेशन 12 के तहत इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और इसी कानून के तहत साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत सुनाई गई। पाकिस्तान की 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को बतौर अपोजिशन लीडर जनरल जिया ने अगस्त 1985 में 90 रोज के लिए घर में नजरबंद रखा। अगस्त 1986 में बेनज़ीर भुट्टो को कराची में यौम आजादी की रैली में हुकूमत पर मुजम्मत करने पर गिरफ्तार किया गया। सन 1999 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया और इन्हें अटक किले में कैदी बनाया गया। नवंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए जनरल मुशर्रफ ने 1 हफ्ते के लिए नजरबंद किया। जुलाई 2018 में करप्शन के इल्जाम पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई। इन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन हाई कोर्ट के हतमी हुक्म तक इनकी सजा को मुअत्तल किया गया। दिसंबर 2018 में ही नवाज शरीफ को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। शरीफ खानदान की सऊदी अरब में स्टील मिल की मलकियत के मुकदमे में इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। जुलाई 2019 में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को मुबैना करप्शन के इल्जाम में नैब टीम ने गिरफ्तार किया। 28 सितंबर 2020 में मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को नैब केस में जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। 9 मई 2023 को अल-कादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रिहाई के 3 माह बाद ही 5 अगस्त 2023 को पीटीआई सरबराह को तोशाखाना केस में मुजरिम करार देने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ चौधरी हमजा अमीन, नियो न्यूज, लाहौर। केस वकील नहीं मौक्कल हारता है। मारूफ वकील नईम बुखारी की तारीखी बात पर ख्वाजा हारिस पूरा उतरते हैं। ख्वाजा हारिस ने सरबराह तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ के केसेस लड़े, दोनों ही नाअहल हुए। ब्रेक के बाद आपको अहम खबर दें, मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14,90,000 है। मुल्क में आबादी में इजाफे की शरह 2.5% रिकॉर्ड की गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल से नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। बलूचिस्तान आबादी बढ़ने के तनासुब में पहले नंबर पर रहा। खैबर पख्तूनख्वा आबादी में इजाफे के हिसाब से आखिरी नंबर पर है। तर्जमान पाकिस्तान इदारा शुमारियात के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब की कुल आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हजार, सिंध की कुल आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार, खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हजार, बलूचिस्तान की कुल आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार और इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हजार पर मुश्तमिल है। आबादी बढ़ने में इजाफे की शरह पंजाब में 2.53%, सिंध में 2.57%, बलूचिस्तान में 3.20%, खैबर पख्तूनख्वा 2.38% और इस्लामाबाद में 2.81% है। पाकिस्तान की देही आबादी 61.18%, जबकि शहरी आबादी 38.82% रही। खैबर पख्तूनख्वा की 84.99% आबादी देही, 15.1% शहरी,
पंजाब की 59.30% आबादी देही, 40.70% शहरी, सिंध की 46.27% आबादी देही और 53.7% शहरी, बलोचिस्तान की 69.4% आबादी देही, 30.96% शहरी आबादी है। तर्जमान इदारा शुमारियात की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 53.10% आबादी देही, 46.90% आबादी शहरी है। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आइंदा आम इंतखाबात के लिए 90 रोज़ के साथ इजाफी 2 से 2.5 माह दरकार होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने बता दिया। कहते हैं इसका इन्हिसार इलेक्शन कमीशन पर है कि वो नई हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 माह लग सकते हैं। CCI इजलास में एक बात वाज़ेह हुई कि सूबों का नशिस्तों में हिस्सा वही रहेगा जो आईन पाकिस्तान में दर्ज है। मरदमशुमारी के नताइज से सीटों की तकसीम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरदमशुमारी वक्त पर सिर्फ MKM की वजह से हुई। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहते हैं कि 2017 की मरदमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को दानिस्ता तौर पर आधा दिखाया गया। MKM ने इस्तकामत और दलील से माजी में धांधली और मरदमशुमारी में शहरी हकूक पर जो डंडा मारा गया उसको साबित किया। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत किए जाएं। हमारा ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया कि फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी को का ऐलान किया जाए ताकि इंतखाबात वक्त पे हो सके। MKM की इस्तकामत और दलील से अपना मुकदमा लड़ने की वजह से 2 हुकूमतों से हमने मुतालबा अपना मंजूर करवाया था। सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मरदमशुमारी पे ज्यादती की गई है, सबके हक के लिए हमने जो कदम उठाया था, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और वक्त पर मरदम। उबाड़ों की सेहड़ कनाल में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेर आब आ गई। पानी का तेज बहाव फसलों को अपने साथ ले गया। काश्तकारों ने गफलत पर महकमा अनहार के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आपको एक बार फिर खबर दें उबाड़ों से। उबाड़ों की सेहड़ कैनाल में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ एराजी ज़ेर आब आ गई। पानी का तेज बहाव फसलों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। काश्तकारों ने गफलत पर महकमा अनहार के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपको अपडेट किया जा रहा है उबाड़ों से, जहां सेहड़ कैनाल में शगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर एराजी ज़ेर आब आ गई है। पानी का तेज बहाव भी फसलों को अपने साथ बहा कर ले गया है। काश्तकारों ने गफलत पर महकमा अनहार के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। तालिब में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग का वाक़या एक शाहराह पर पेश आया। इसराइली पुलिस का कहना है कि पुलिस का अहलकार किसी मुश्तबा चीज़ का नोटिस लेने आया तो उस पर अचानक फायरिंग कर दी गई। हमलावर बज़ाहिर मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़े फ़लस्तीनी कस्बे जनेन का मकीन था। नाइजर की फ़ौजी हुकूमत ने सदर बाज़ूम को रिहा न करने पर अफ्रीकी ब्लॉक की फ़ौजी कार्रवाई की धमकी पर रूस की निजी मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप से मदद मांग ली। जनरल सेल्फो ने माली में वैगनर के अहदेदारों से मुलाकात की। एक फ्रांसीसी सफारतकार ने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। वैगनर ग्रुप के मुताबिक नाइजर की फ़ौजी हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, शदीद बारिश और रेत के तूफान ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जबकि मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। UAE के कौमी मरकज़ मौसमियात ने हफ्ता की दोपहर से इतवार और पीर को अमारात के मशरकी हिस्सों में मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। ताइवान में डॉक्सॉरी के बाद समुद्री तूफान खानून ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। मुतादिद अफराद लापता। शिमाली और वस्ती ताइवान के पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों लोग फंस गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुपीरियर खेल के मैदान में भी सबसे आगे MD सुपीरियर कॉलेज बकर प्रोफेसर मोहम्मद अकरम खान और उनके साहबजादे मौसम अकरम की वर्ल्ड मुकाबलों में फतुहात। 8 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मुबैना पुलिस मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिम हलाक, 1 गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद। SSP किमाड़ी फदा हुसैन जानवी का कहना है कि पुराना गोलीमार में ऑपरेशन के दौरान मनशात फरोश गिरोह ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस अफसरों और एहलकारों ने बहादुरी का मुकाबला करते हुए इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। लाहौर में मुल्तान रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक शख्स शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डंपर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई।
साबिक पुलिस इंस्पेक्टर उमर विर्क और उनके बेटे अवैस उमर विर्क की एंटी करप्शन में तलबी। उमर विर्क को करप्शन और गैर कानूनी असाजात बनाने के इल्ज़ामात पर 9 अगस्त को तलब किया गया। अवैस उमर विर्क के खिलाफ भी नाजायज़ असाजात बनाने के इल्ज़ामात हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। MKM और GDA किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके, दोनों जमातों का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। फारूक सत्तार कहते हैं कि अभी मुशावरत चल रही है। सफदर अब्बासी बोले असम्बली की तहलील के बाद असल मशवरे होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के निगरां वजीर आला काको राफाल किसके नाम निकलेगा? अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी। GDA और MKM ने सर जोड़ लिए। मुख्तलिफ नामों पर एक दूसरे से तवील गुफ्तगू शुनीद की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, GDA ने कुछ नाम दिए हैं, निगरां वजीर आला के लिए अभी मुशावरत चल रही है। हमारे GDA के साथियों ने हमें नाम दिए हैं, हमने अपने नाम इनके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हमने ये भी तय किया है कि आज थोड़ा सा मीडिया को महरूम रखा जाएगा, वो नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, असल मुशावरत होगी जब असम्बली तहलील होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इनसे मुलाकात की है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह मामला आगे बढ़े, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे पास तशरीफ लाए, उसके बाद अच्छी हमारी उनके साथ बातचीत हुई। और सिंध में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों का इजलास पे नतीजा रहा। निगरां वजीर आला के लिए किसी भी नाम पर इत्तेफाक ना कर सके। सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। अब कराची के हर घर हर गली से कचरा उठाया जाएगा। मेयर कराची मुर्जा वहाब का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमें कराची में सबके मैंडेट का एहतराम करना है। कराची पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MKM और तहरीक इंसाफ सबका शहर है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हमाद यूसुफ अपनी इस रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जमात इस्लामी की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगस्त का महीना है, सब फैसला करें कि शहर की तरक्की में एक दूसरे का साथ देंगे। हम मिलकर इस शहर की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर यकजुबाहों के सेम पेज पर होकर काम करेंगे। कराची के जिला वस्ती में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सर्विस के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची में माजी में सड़कें धुलती थीं, लेकिन आज बल्दिया उज़्मा कराची एक बार फिर तारीख दोहरा रही है और हम सड़कें धोकर साफ कर रहे हैं। जितनी भी सड़कें हैं उनको धोया जाता है, इस मशीनरी के जरिए साफ किया जाता है, जिससे एक बेहतर माहौल जो है वो आप देख रहे होंगे। और अब जब ये वाला सेक्टर भी शुरू हो जाएगा तो जो कचरे से हम कहते थे कि जान छुड़ाएंगे, तो इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। तकरीब के बाद अहसन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरामैन आरिफ वली के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़ कराची। प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा ख़ाजा और साबिक़ वज़ीर तालीम राना मशहूद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब में मुल्क भर से टीमों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू।